सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। महंगाई, इतनी महंगाई में उसको आपने कैसे देखा? और आज जो वज़ीर आज़म ने लाहौर का दौरा किया है और जो अपने इत्तेहादियों से आज वो बात भी कर रहे हैं, मुलाकातें भी कर रहे हैं, इस सारे सिनेरियो को आप किस तरह देख रहे हैं? हुकूमत सेव कर रही है अपने आप को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए सुमैया, मैं समझता हूँ कि हुकूमत को सेव करने की बात नहीं है। हुकूमत अपनी परेशानी दूर करने की कोशिश कर रही है और इलेक्शन की तैयारी कर रही है। ये अगले इलेक्शन की तैयारी आप देखेंगे। वज़ीर आज़म ने जिस तरह से कल तकरीर की, वो सारी अगर आप तकरीर गौर से सुने तो आपको नजर आएगा कि ये कैंपेन थी पूरी और प्रॉपर। उन्होंने कहा कि वो क्या करना चाहते थे, क्या नहीं कर सके और क्या अब करेंगे और किस तरह से अवाम का दर्द है उन्हें। दूसरी बात ये कि आवाम को जो ये रिलीफ दिया गया है, तो आप देखेंगे इस तरह के इकदाम IMF की इतनी सख्ती के बावजूद, ये खुद हुकूमती लोग ही ये कहते थे, 4-5 वज़रा खजाना और दूसरे जो इनकी टीम है वही ये कहते थे कि जनाब इतना प्रेशर है कि हम वो कर ही नहीं सकते। अब अगर उस प्रेशर को बस पुष्ट डालकर एकदम से इन्होंने IMF की नाराजगी भी मोल ले ली और ये फैसला कर दिया कि आवाम को इन्होंने ये कीमत कम करके देनी है, आवाम को रिलीफ देना है, तो उससे आप क्या अखज़ कर सकते हैं? उसका एक ही नतीजा सिर्फ अखज़ किया जा सकता है कि हुकूमत को अब अपनी हुकूमत बचाने की फिक्र है। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब वाकई इस वक्त परेशान हैं। उनके परेशानी का अंदाज़ा, उनकी टीम की परेशानी का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि फवाद चौधरी साहब आज मीडिया टॉक करते हैं, वफाकी वज़ीर इत्तलाआत और नशरियात, और कहते हैं कि ये चौधरीयों से मीटिंग का फैसला नहीं हुआ, बाद में होगी। और अब इतला आ जाती है कि नहीं, चौधरीयों से राब्ता भी होगा और मीटिंग भी होगी। इमरान साहब, ये बात दुरुस्त है जो अपोजिशन ये कह रही है कि जी हमारे एहतजाज से हुकूमत घबरा गई है, इसीलिए इस तरह के फैसले किए जा रहे हैं, तो वाकई हुकूमत अपोजिशन के एहतजाज से घबरा रही है? मैं माफी चाहूंगा, हुकूमत अपोजिशन के एहतजाज से नहीं घबरा रही। हाँ। असल में हुकूमत किसी और चीज से घबरा रही है। अच्छा। हुकूमत अंपायर के न्यूट्रल होने से घबरा रही है। अच्छा। हुकूमत किसी इशारे की वजह से घबरा रही है। हुकूमत ये समझती है कि एक आशीर्वाद जो उन्हें हासिल था अब वो नहीं है। अब अपोजिशन जिस तरह से तेजियां दिखा रही है, तो ऐसा महसूस होता है कि शायद अपोजिशन को हलाशेरी मिल गई है। ये चीज हुकूमत को परेशान किए हुए। ठीक है, पॉइंट टेकन। अब्दुल समद साहब, किस चीज से घबरा रही है हुकूमत के इस तरह के कड़े फैसले लेने पड़ रहे हैं और आपको लग रहा है कि वाकई प्रॉब्लम्स में आ गई हुकूमत? नहीं, देखें, पहली बात तो ये कहना या ये तज्जिया जो है उससे तो मैं बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करता कि हुकूमत जो है ना वो घबरा गई है या हुकूमत परेशान हो गई है। ये तो मेरे लिए खैर मज़ाक़ा खेद बात हो जाती है, क्योंकि अगर कल रात प्राइम मिनिस्टर ने कोई रिलीफ दिया तो ये बात भी वाज़ेह होनी चाहिए कि पेट्रोल की कीमतों का तयन या बिजली की कीमतों का, जो एनर्जी सेक्टर की कीमतों का तयन जो है वो ना तो अदम एतमाद की तरीक़ों से हुआ करता है, ना जो है वो अपोजिशन के एहतजाजों से हुआ करता है। क्योंकि अगर ये आए रोज़ अगर इसी तरीके से करना होता तो फिर शायद तो पेट्रोल को तो हमें आधी कीमत पे करना पड़ जाता, क्योंकि जब भी हुकूमत या अपोजिशन हुकूमत के खिलाफ जब इकट्ठी होती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि गवर्नमेंट। सर, जब आपने पेट्रोल बढ़ाया था 20 रुपए, उस वक्त पेट्रोल की जो कीमत थी अब उससे ज्यादा है आदमी मार्केट में, लेकिन अगर आज आप कम कर रहे हैं तो आप ये कैसे दे रहे हैं? वाज़ेह तौर पे ब्रेंट सुमैया, इसकी कीमत का तयन वाज़ेह तौर पे जब ये ट्रेंडिंग देखने में आ रही थी कि यूक्रेन और रशिया की वॉर के बाद जब $105 तक पहुंचा तो फिर उसके बाद उसने रिवर्स करना शुरू कर दिया। तो ये बात दुनिया में वाज़ेह होगी कि अब इससे कोई सप्लाई का या उसकी जो सैंक्शंस हैं उसका ताल्लुक जो है वो उसकी एनर्जी सेक्टर के ऊपर नहीं है, जो रशिया के ऊपर दुनिया ने सैंक्शंस लगाई हैं। तो ये चीज़ वाज़ेह हो गई दुनिया में कि एनर्जी प्राइसेस जब रिवर्स होना शुरू हो गई हैं तो ट्रेंड दुनिया को समझ आ गया कि अब ये रेट्स इससे ज़्यादा नहीं बढ़ सकते। तो प्राइम मिनिस्टर साहब जब 12 रुपये पिछले 13 दिन पहले या 15 दिन पहले बढ़ा था, उसके भी वो भी प्राइम मिनिस्टर ना चाहते हुए प्राइम मिनिस्टर ने वो बढ़ाया था, उसको रिवर्स बैक कर दिया। समरी जितने की जाती है उससे ज़्यादा वज़ीर आज़म बढ़ा देते हैं, तो ये किसके चाहने पे बढ़ाया था उन्होंने फिर पेट्रोल? देखिए, अब ये बात भी वाज़ेह हो गई है कि प्राइम मिनिस्टर ने एक बात तो ये स्टेबिलिटी भी आ गई है कि बजट तक यानी अगले 4 महीनों तक पेट्रोल की कीमतें जो हैं वो इससे ज़्यादा नहीं बढ़ेंगी, कम तो हो सकती हैं लेकिन बढ़ नहीं सकती। तो इससे कम से कम एक सेंस ऑफ रिलीफ तो मिलता है ना कि जी आने वाले वक्तों में हम
یہ کوئی فلیکچویٹ نہیں کرے گا یا مہنگائی کی شرح جو ہے وہ اس میں اضافہ نہیں ہوگا. تو اس کا تعلق جو میں میرا پوائنٹ ہے میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ اس کا تعلق جو ہے وہ آنے والی کو متوقع جو طریقے عدم اعتماد ہے اس سے ہرگز نہیں ہے, کیونکہ ہم اتحادیوں کو تو سیریس لے رہے ہیں, لیکن آنے والی یہ جو متوقع عدم اعتماد ہے اس کو کم از کم گورنمنٹ اس حوالے سے بالکل لیکن دیکھیں اگر ان کے لانگ مارچ کی ٹائمنگ دیکھی جائے گی نا تو پھر آپ کے ریلیف کی ٹائمنگ بھی دیکھی جائے گی, ٹائمنگ دونوں کی نوٹ ہوگی, پھر کریڈٹ جو لے گا وہ پھر اس کو آپ کچھ کہہ نہیں سکتے. چلیں پوائنٹ. لیکن رانا صاحب اب ظاہر ہے یہ اتحادیوں سے ملاقاتیں آپ کی بھی ہوئی ہیں, اب اپنے اتحادیوں سے ملاقاتیں یہ بھی کر رہے ہیں, یہ عدم اعتماد کی کلیئرٹی کب ہوگی اپوزیشن کی طرف سے, کب لے کر آنی ہے, کیسے لے کر آنی ہے, کیا آپ لوگوں کی پلاننگ ہے, کچھ بتائیں تو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے سمیہ دیکھیں کہ عدم اعتماد آپ سوال پوچھتی تھی کہ اپوزیشن نے عوام کے لیے کیا کیا ہے, تو اپوزیشن نے عوام کے لیے 10 روپے پیٹرول میں کمی کر دی ہے, اچھا 5 روپے بجلی میں کمی کر دی ہے, انڈسٹریل پیکیجز آ رہے ہیں, اسکالرشپس آ رہی ہیں. حکومت جو ہے وہ جاگ گئی ہے, اس کو ایک دم سے یاد آ گیا ہے کہ جو ہمارے کولیشن پارٹنرز ہیں ان کو ہم نے عزت دینی ہے, ان سے ملاقات کرنی ہے. یہ سب کچھ آپ لوگوں کی وجہ سے ہونا تھا, تو سر آپ لوگ 3 سال سے کیوں نہیں کر رہے تھے کچھ؟ آپ لوگوں نے تو کوئی پرفارمنس نہیں دکھائی. اگر حکومت نے عوام کو اتنی مشکلات دی تو آپ نے عوام کے لیے ریلیف کے لیے کیا کیا؟ یہ ہماری پرفارمنس ہی ہے کہ اب اراکین اسمبلی سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں, کولیشن پارٹنرز کو جو ہے وہ ریچ آؤٹ کیا جا رہا ہے, جہانگیر ترین سے ملاقات ہو رہی ہے, پی ٹی آئی جو ہے وہ جلوس نکال رہی ہے, اپنا احتجاجی مہم اس نے سٹارٹ کر دی ہے, جلسے شروع ہو گئے ہیں, یہاں تک کہ جو کارپیٹ ہے نیشنل اسمبلی کا وہ بھی تبدیل ہونے جا رہا ہے. یہ ساری اپوزیشن کی مہربانی ہے پی ٹی آئی کے اوپر. تو دیکھیں حکومت بکلاہٹ کا شکار میں مبتلا ہے, اور اس کی یہ جو تقریر کی جس کے اندر وہ عمران خان صاحب نے ٹیکا کے بارے میں بھی ذکر کیا اور چائلڈ پورنوگرافی کے اوپر اس کا مدعا رکھ دیا, یا لفافے جو ہے وہ لیتے ہیں جرنلسٹ اس کے اوپر مدعا رکھ دیا, لیکن کہانی یہ نکلی کہ وہ تنقید نہیں برداشت کر سکے, تو اس لیے قانون کی جگہ وہ آرڈیننس لے کے آ رہے ہیں. تو یہ ایک ڈیسپریشن کی صورتحال جو عمران خان نے کل دکھائی کہ آزاد خارجہ پالیسی ہے ہماری, کس سے آزاد ہے بھائی. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.